वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी गिटहब प्रोफाइल का जिसने मुझे 10 से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स दिलाए हैं। और इंटरव्यू का मतलब मैंने अप्रोच नहीं किया, 10 से ज्यादा कंपनीज ने मुझे आके अप्रोच किया मेरी गिटहब प्रोफाइल की वजह से। हम देखने वाले हैं गिटहब प्रोफाइल क्यों यूज की जाती है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या क्या चीज आप गिटहब प्रोफाइल के साथ कर सकते हैं। मैंने उन सारे प्रिंसिपल्स को कैसे अपनी गिटहब प्रोफाइल के अंदर यूज किया हुआ है, मैंने अपनी गिटहब प्रोफाइल को किस तरीके से एक रिज्यूमे में कन्वर्ट किया हुआ है, कौन कौन लोग मेरी प्रोफाइल से अट्रैक्ट हुए, किस किस तरह की कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया और किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को ऐसा बना सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज आपको खुद अप्रोच करें उनके इंटर्नशिप और फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज के लिए। Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. I am Mukul Kumar. I'm working at Amazon as a software engineer. तो स्टार्ट करते हैं GitHub के फंडामेंटल से, फिर हम देखेंगे क्या कैसी मेरी प्रोफाइल दिखती है और एंड में हम देखेंगे कुछ आइडियल GitHub प्रोफाइल जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छे लोगों की प्रोफाइल्स हैं। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स के साथ। फंडामेंटल के साथ अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं बता दूं, GitHub एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट देख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं और ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। GitHub जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, वो पावर्ड है गिट के द्वारा। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट्स के, आपकी सारी चीज़ों के वर्जन्स को मेंटेन करता है। एग्जांपल के लिए गूगल डॉक्स या फिर गूगल शीट्स, उसके ऊपर आप जाते हैं, अपना कुछ डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उससे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स भी उसके ऊपर आके एडिट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप उसकी हिस्ट्री में जाके उस गलती को ठीक कर सकते हैं। सेम इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स या और कोई भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स। कोडिंग में हम इस वर्जन कंट्रोल को यूज करते हैं जिसका नाम है गिट, और गिट ही पावर करता है पूरी की पूरी वेबसाइट गिटहब को। तो यानी कि गिटहब पर जाके हम प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ, और ओपन सोर्स को एक अच्छी जगह, एक बेटर कोड प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी दुनिया यूज करेगी। तो गिटहब के बारे में अब हमें बेसिक चीज़ें पता चल चुकी हैं, है ना। गिटहब इस तरीके से शुरू हुआ था कि यार ये काम हम उसके साथ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में मेंटेन, ओपन सोर्स वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें। लेकिन गिटहब इस टाइम पर एक बहुत बढ़िया ट्रैकिंग टूल भी बन चुका है जो कि ट्रैक करने में हेल्प करता है आपने कहाँ कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, किस लैंग्वेज पे आपने काम किया है, कब कब आप एक्टिव रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है आपने, कितने कमिट्स कर चुके हैं, कितने कंसिस्टेंट है कोडिंग में गिटहब के ऊपर। तो गिटहब अब एक सिर्फ प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स के लिए नहीं बना है, गिटहब एक आपका वर्चुअल रिज्यूमे भी बन चुका है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो गिटहब को एक रिज्यूमे की तरह एक्सेप्ट करती हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जहां पर आप अपना रिज्यूमे सबमिट करोगे तो वो आपकी गिटहब प्रोफाइल्स को ओपन करके देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे कैसी गिटहब प्रोफाइल है, और उनके बेसिस पे आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का डिसीजन होगा। आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स पे जब अप्लाई करते हैं, जब कोई पर्सन आपका रिज्यूमे देखता है तो जेन्युइनली वो आपका गिटहब प्रोफाइल खोल के देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको विजिबिलिटी मिलती है। तो जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, जितना अच्छा आपका गिटहब पेज होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको सामने वाली कंपनी से या सामने वाले फर्म से रिस्पांस मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप मान लीजिए गिटहब को अच्छे तरीके से सिर्फ मेंटेन करके रखते हैं ना, और अपने नॉर्मल लिंक्डइन प्रोफाइल या बाकी ट्विटर वगैरह पर उससे रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं, तब भी आपको बहुत सारी कंपनीज अप्रोच करती हैं। मेरे केस में मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी कंपनी के रिक्रूटर्स के मैसेजेस हैं जिन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि हमने आपके कॉन्ट्रीब्यूशन देखे, हमने आपकी गिटहब प्रोफाइल देखी, इस वजह से हम आपको अप्रोच कर रहे हैं, और एंड्रॉइड इंटर्न की या फिर एंड्रॉइड डेवलपर की पोजीशन है हमारी कंपनी में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए। गिटहब प्रोफाइल इस तरीके से आपको हेल्प करती है। गिटहब प्रोफाइल आपको हेल्प करती है आपको ट्रैक करने में, किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट स्किल्स मेंटेन कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं। तो अब ये जो यार कॉम्पिटिटिव कोडर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं गिटहब उनके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड चल रहा है, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर आप डेवलपर हैं तब तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कमिट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव कोडर है ना, तब भी आप अपनी आर्काइव्स बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और कंसिस्टेंटली वहाँ पर अपने कोड को मेंटेन करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी दिखती रहेगी कि यार आप कोडिंग में एक्टिव हैं, आप अपने कोड्स को पुश कर रहे हैं, कमिट्स डाल रहे हैं, चेंजेस डाल रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, नई अप्रोच डाल रहे हैं अपने कोड के अंदर, और अल्टीमेटली वो आपका गिटहब ग्राफ पर वो सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं।
और अगर वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, अल्टीमेटली वो चीज़ें रिक्रूटर को भी दिख रही हैं, और रिक्रूटर को भी पता चल जाएगा कि यार हाँ ये बंदा कोडर है, ये बंदा काम कर रहा है, इसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इसके साथ इंटरव्यू लेने में मज़ा आएगा। तो इस प्रोसेस में आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपनी गिटहब प्रोफाइल को अच्छा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मेरी गिटहब प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं मैंने किस किस तरीके से क्या क्या किया हुआ था, मैंने कितने साल तक रेगुलर कंट्रीब्यूशन किए, मैंने कब कंट्रीब्यूशन शुरू किए, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया हुआ है, क्या क्या कमिट्स किए हुए हैं, और उसके बाद देखते हैं एंड में मेरी पर्सनल आइडियल जो लिस्ट है, जो बेस्ट लोग हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ गिटहब के ऊपर। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं मेरी एक गिटहब प्रोफाइल के ऊपर, github.com/mukulcode। इस प्रोफाइल ने मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिलवाए हैं, बहुत सारी हेल्प की इस प्रोफाइल ने, बहुत जगह पे विजिबिलिटी दिलवाई है। देखते हैं क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से मुझे इस प्रोफाइल ने हेल्प की, और किस तरीके से उन फैक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और एंड में देखते हैं कि यार मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, जो कि आजकल के मैं बहुत सारे प्रोफाइल्स पर, बहुत सारे यूज़र्स पर मिस्टेक्स देखता हूँ। ठीक है, तो एक बार हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं प्रोफाइल का। एक बेसिक सी प्रोफाइल पिक्चर है, मेरा नाम है मुकुल कुमार, मुकुल कोड मेरा यूज़र नेम, कुछ पिंड प्रोजेक्ट्स हैं, एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, एक कोविड ट्रैकिंग ऐप है एंड्रॉयड, एक जावा में ऐप है, एक पाइथन की गेम है, और एक हैकर रैंक सॉल्यूशंस का अलग से फोल्डर है जिसके अंदर मैं कोड करके अपने सॉल्यूशंस को पुश करता रहता था। ठीक है, बेसिक सी प्रोफाइल है। यहाँ पर मेरे कुछ 124 फॉलोवर्स हैं। गिटहब पे फॉलोवर्स होना बहुत बड़ी बात होती है, इंस्टाग्राम के 1000 फॉलोवर्स समझ लो गिटहब के 10 फॉलोवर्स के बराबर हैं। और यहाँ पर मैं 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हूँ, OC और DAC MSIT, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेसिक। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार गिटहब पे क्या करना होता है, क्या ग्राफ्स होते हैं, कहाँ पर चीज़ मैटर करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हैं भाई, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर फोटो है, वो वाली सारी नॉर्मल चीज़ें। आप देखते हैं मेन जो ग्राफ होता है, अगर हम इस ग्राफ की तरफ चले तो यहाँ पर ये दिखाता है कि मेरे 61 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो यानी कि 61 कमिट्स एटलीस्ट मैंने किए हैं इस साल के अंदर। क्योंकि इस साल के अंदर मैं अपने जॉब में बिजी था, वो वाली सारी चीज़ें। अब मैं मेरा ये वाला ग्राफ से ज़्यादा अच्छा मेरा जॉब में जो कंपनी के अंदर ग्राफ है वो दिखेगा अच्छा, है ना। तो यहाँ पर अभी तो ग्राफ अच्छा दिख नहीं रहा है, तो अब हम देखते हैं पुराने साल में कैसे दिखता था ये ग्राफ। चलते हैं 2021 में मैं जॉब हंटिंग में था, यहाँ भी जॉब ही कर रहा था या इंटर्नशिप कर रहा था अपनी। देखते हैं 2020 में, इस ईयर में मेरे 1022 कॉन्ट्रीब्यूशन थे, यानी कि 1022 कमिट्स हैं। यानी कि हर दिन अगर हम देखें, कोई महीना ऐसा नहीं था, कोई हफ्ता ऐसा नहीं था, कुछ हफ्ते थे, कुछ मतलब एक इतना बड़ा इंटरवल ऐसा नहीं था जब मैं कोड नहीं कर रहा था। हो सकता है मैं एंड्रॉयड के ऊपर काम कर रहा हूँ, हो सकता है किसी नई ऐप के ऊपर काम कर रहा हूँ, हो सकता है हैकर रैंक या लीड कोड या कोई और कोड वगैरह कुछ भी कर रहा हूँ। जो कुछ भी मैं कोड करता था यहाँ पर पुश करता था, जो कुछ भी मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस करता था यहाँ पर दिखते थे, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक साल का नहीं है, ये 2020 का है। वापस चलते हैं 2019 में भी अगर हम देखें 3 कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। अक्टूबर में तो अक्टूबर फेस्ट होता है, तब तो रिपॉजिटरी वगैरह मेंटेन करनी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, 14-15 एक दिन के। अगर हम 2018 में देखें, 2018 में दिसंबर में, ये दिन मुझे याद है अच्छी तरीके से, ये वाला 1 दिसंबर को मैंने ठाना था कि भाई GSOC निकालना है, और यहाँ पर मैंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह दबा के शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो अगर हम देखें यार, मैंने 2018, 19, 20 3 साल, मतलब 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। 3 साल कंसिस्टेंटली कोड किया है, कंसिस्टेंटली अपने कोड को पुश किया है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है अपने अंदर, कुछ ना कुछ सीखा है। तो ये चीज़ जब लोग देखते हैं ना, यहाँ पर उनका ब्रेन स्ट्राइक करता है कि यार ये बंदा बढ़िया कोडर है। कैसा भी कोडर हो, कैसी भी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कुछ भी हो, ये ग्राफ सामने वाले रिक्रूटर को अट्रैक्ट कर देता है कि यार एटलीस्ट इस बंदे का इंटरव्यू लेके देखते हैं कैसे निकलने वाला है। इस ग्राफ की वजह से मुझे गोजेक, अर्बन कंपनी, जोमेटो, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप से कॉल आए हैं, बहुत सारी जगह से लोग मुझे लिंक्डइन पे स्पेसिफिक मैसेज भेजते हैं कि यार हमने आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, हमने आपकी गिटहब प्रोफाइल देखी है, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जो चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, क्या है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, फॉलोवर्स कुछ मैटर नहीं करते, फ़ोटो कुछ मैटर नहीं करती। ये ग्राफ आपकी सारी चीज़ें खोल के रख देता है कि आपने कितना काम किया, और ये पब्लिकली विजिबल होता है। आप जाओगे github.com/mukulcode पर, आप जाके देख सकते हो। आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी देखोगे तो इस ग्राफ का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके अपने हेडर के ऊपर लगाया हुआ है, ताकि लोगों को दिख जाएगी हाँ भाई ये बंदा कुछ ना कुछ तो मचा रखा है इसने, लिंक्डइन है या फिर लीड कोड है, कहीं का भी ग्राफ है, लेकिन कुछ तो कर रखा है इसने, है ना। तो ये वाली चीज़ तो भाई बढ़िया है। अब बात करते हैं एक मिस्टेक जो कि बहुत सारे लोग करते हैं आजकल, जो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल बेकार हो जाती है।
अब क्या किया है यार गिटहब ने लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने, पहले नॉर्मल ऐसे चलता था, मेरा नॉर्मल प्रोफाइल है, अब उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोफाइल को रिज्यूमे में चेंज करने का ऑप्शन डाल दिया कि आप एक रीडमी फाइल बना सकते हो अपनी प्रोफाइल की। उसके अंदर आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने कमिट्स किए हैं, क्या क्या चीज़ें। तो वो लोग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि वो एक बहुत आर्टिफिशियल चीज़ बन जाती है। मैं लोगों की प्रोफाइल खोलता हूँ, चमक धमक दिख रही होती है, बहुत सारी बढ़िया चीज़ें होती हैं, लेकिन वैल्यू नहीं होती। मतलब वो 15 दिन तक उस रिज्यूमे को ही बनाने में लगे रह जाते हैं, कुछ और काम नहीं कर रहे होते। 15 दिन बाद उनका पूरा ग्राफ ठप पड़ा रहता है। इससे अच्छा है वहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा कुछ सीखो, कुछ इन्वेस्ट करो, उस चीज़ को यहाँ पर पब्लिश करो, देखो, खुश हो। ठीक है, ये चीज़ आगे काम आने वाली है। तो ये तो थी यार मेरी गिटहब प्रोफाइल जिसने मुझे हेल्प की। प्रोफाइल, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडर हो तो भाई अपना कोड पुश करते रहा करो, तुम्हारी सही रिपॉजिटरी मेंटेन रहेंगी। अगर आप डेवलपर्स हो तो कमिट्स के हिसाब से काम करो, ऐसा नहीं है 3 दिन में प्रोजेक्ट बना दिया, एक साथ पुश कर दिया। धीरे धीरे बनाते रहो, जैसे जैसे फीचर्स ऐड करते जा रहे हो उन फीचर्स को पुश करते रहो, एक एक करके एक एक कमिट्स के साथ। ठीक है, वो वाली सारी चीज़ें बहुत अच्छा ग्राफ बना के देंगे आपको। वो ग्राफ आपको एंड में हेल्प करेगा। ये ग्राफ मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह से नहीं बनाया हुआ, सालों लगे हैं इसे बनाने में, और जेन्युइनली इसीलिए मुझे इसे देखकर अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे अपनी गिटहब की प्रोफाइल पसंद है, इसीलिए मैं अपने आप को ओपन सोर्स एंथुसियास्ट बुलाता हूँ। ठीक है, अगर आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट आपकी जॉब लेने में, इंटर्नशिप लेने में हेल्प करेगा। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी एक पॉइंट भी सीखने को बढ़िया सा मिला, सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लिंक में और कुछ बढ़िया बढ़िया गिटहब प्रोफाइल्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में, जिन गिटहब प्रोफाइल से आप सीख सकते हो, जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, उनकी प्रोफाइल्स देखना, उनसे सीखना, मेरी प्रोफाइल देखना, यहाँ से कुछ निकालना, अपनी प्रोफाइल को और ज़बरदस्त बनाना। ठीक है, और मुझे लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे जहाँ कहीं भी मिले वहाँ पर अपनी प्रोफाइल भेज के रिव्यू करवा लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग।